हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड अध्यापक चयन परीक्षा के जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर। ये सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसे याद ऐसे रखेंगे कि ये जो लिखा है सूचियाँ, तो इसको सोचिए कि सुइयाँ लिखा हुआ है, और हम जब क्लॉक देखते हैं तो उसमें जो है 12 तक ही आपकी जो सुइयाँ होती हैं उनका मूवमेंट होता है। 1 2 3 4 यहाँ पर आता है 12। तो इससे याद रखिएगा कि जो सुइयाँ होती हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो 12 o'clock तक होता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो यहाँ पर अपनाया गया पूछ रहा है, तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था भारतीय संविधान में। तो इसे याद ऐसे करेंगे आप इस अपनाया में पा को देखिए, तो पा जैसे बनता है वैसे 4 भी बनता है और वैसे ही 9 बनता है। तो जब एग्ज़ाम में आए तो आप समझिएगा कि 9 वाली आपकी डिजिट ये होगी। और 26 जनवरी 1950 ये सभी को याद होगा कि उस समय लागू होता है, तो 26 वाली डेट तो सभी को याद होगी। ये नवंबर आप कैसे याद रखेंगे कि अपनाया की जब बात होगी तो ना आया ना, तो ना से नवंबर याद रखेंगे, और अप में जो पा आता है वो 4 जैसा भी होता है और उससे 9 भी ईजिली बन जाता है। तो 9 भी बना सकते हैं आप इस आपा से, और 4 भी बना सकते हैं। तो ये अब हो गया 4 और ये हो गया 9 आपका, और नवंबर के लिए आप ना। थर्ड क्वेश्चन है, एक धनात्मक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 11 है। यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न में 1/24 की वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा सी। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मूल नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी वो कौन था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी था। इसे ऐसे याद करेंगे कि प्रथम बार एक मुस्लिम शासक ने जब पहली बार उसने कहा कि मैं मूल का नियंत्रण करूंगा, इसको किस माध्यम से कहा? लाउड स्पीकर। यहाँ अलाउद है ना, तो इसे लाउड स्पीकर की हेल्प से जब उसने ये बात बोली प्रथम बार कि वो मूल पर नियंत्रण कर लेगा, तो सब उसका मजाक बना रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे लाउड स्पीकर में। जब वो चिल्ला के ये बात बोला प्रथम मुस्लिम शासक कि वो मूल पर नियंत्रण कर सकता है, तो लाउड स्पीकर में जब वो बोला तो सब लोग उसका मजाक बना रहे थे। 5 क्वेश्चन है, तानसेन जो एक महान संगीतकार थे, दरबारी थे, वो किसके काल में थे? तो वो अकबर के काल में थे। इसे याद ऐसे रखेंगे कि तानसेन को लेंगे सेना, तो सेना के पराक्रम के बारे में अखबार में हमेशा निकलता रहता है। सेना के पराक्रम के बारे में अखबार में हमेशा ही न्यूज़ आती रहती है। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 इनके नाम के आगे 3 बार है, तो इन्होंने ही 3 गोल सम्मेलन में भाग लिया था। 7 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय शक्कर जो संस्थान है वो कानपुर में स्थापित किया गया। इसे याद ऐसे करेंगे कि शक करते हैं लोग अगर कोई किसी के कान में बोलता है, तो शक करते हैं कि अगर कोई किसी के कान में कुछ बातें करता है तो। 8 क्वेश्चन है, संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर है बी। इसे सॉल्व यहाँ पर किया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर है आपका। 9 क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है कृष्णा नदी पर। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे, जो कृष्ण भगवान जी थे उन्होंने यमुना नदी पर नाग के ऊपर जो है नृत्य किया था। तो नाग के ऊपर नृत्य किया था कृष्ण भगवान जी ने यमुना नदी पर। तो इसको ऐसे। 10 क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिकोण स्थित है। तो बरमूडा जो त्रिकोण है वो आपका स्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसे ऐसे याद करेंगे कि मूड नहीं है उसका उत्तर देने का, आज उसका मूड नहीं है कि वो कोई उत्तर दे, ये बात उसने अटल कर रखी है, ये बात एकदम फिक्स कर ली है उसने कि वो आंसर नहीं देगा आपको, उसका मूड नहीं है आज। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोगों में से किसको वर्ष 2008 के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पंडित भीमसेन जोशी को जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जोशीले थे, बहुत ही ज़्यादा जोश था
और इस वजह से उन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा वो जोशीले थे। 12 क्वेश्चन है, यदि A/B = 4:9 और A/C = 2:3 तो A+B अनुपात A+C है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपका ये होगा 12 का। 13 क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किसमें गुजरने पे सबसे कम होगी? तो प्रकाश की गति जो है सबसे कम और ये कांच, का से कांच और का से कम, प्रकाश की गति सबसे कम कांच में होती है। 14 क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर एक तत्व की परत चढ़ाते हैं, वह तत्व कौन है? वो है जिंक है। जिंक को आप लेंगे जंग से, तो जंग किस में लगता है? लोहे में लगता है। तो इसे याद रखेंगे, जो नाई होती है, नाई जो होते हैं उनकी जो शॉप होती है वो लोहे की चादरों से बनी होती है और उसमें जंग जो है लगा होता है। 15 क्वेश्चन है, एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाता है, तो सरिता की चाल क्या होगी? इसका आंसर आपका ये है 0.5 किलोमीटर घंटा। इसका और इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे, ये डिजिट आपकी उसमें दी हुई है। फिर आप जब एलसीएम निकालेंगे इसका 6 और 8 का, तो 6 और 8 का देखिए ये एलसीएम मैंने निकाला है कि 2 3 जा 6 हो गया एंड 2 4 जा 8 हो गया। फिर 3 और 4 लिखा है। अब इसको कट करेंगे, कैसे करेंगे कि ये 3 तो कट होगा नहीं, तो 3 को 3 उतार लेंगे। फिर 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये 2 को डिवाइड करेंगे, 2 आपका 3 से होगा नहीं, तो 3 3 लिख लेंगे। 2 1 1 हो जाएगा। फिर आपका 3 3 से ही कटेगा, तो 3 1 3। तो इस तरह आपका ये एलसीएम है जो मैंने निकाला है। फिर आपका हो जाएगा, फिर इसको इंटू करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 3 जा 24। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो ये आपका एलसीएम यहाँ पर बनेगा 24 एलसीएम आ जाएगा। और जब एलसीएम आ जाता है तो इस वाली डिजिट से इस वाली डिजिट को डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा 6, आपका आ जाएगा 6 4 जा 24 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 4 आएगा। तो जब डिवाइड करने पे जो डिजिट आपकी आती है उसको ऊपर से आपको इंटू कर देना रहता है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे इस एलसीएम जो निकला रहेगा, फिर ऊपर से इंटू करेंगे तो 144 आ जाएगा, आपका 144 आ जाएगा। फिर आप 8 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये आपका आ जाएगा 3, 8 3 जा 24, ठीक है। फिर 3 को जो आपकी संख्या आती है उससे आप इसको इंटू करेंगे, तो 3 फिर आपका 0 आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा। फिर इस दोनों को माइनस करेंगे तो 24 आएगा और अपॉन 24 से कट जाएगा। और ये जो 1/2 जो है 2 है, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको एक 0 बढ़ाने के लिए 0.0 लगाएंगे और फिर ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। तो इसे ऐसे याद रखेंगे कि जो विक्रमादित्य हैं उसमें द्वितीय ये वर्ड लगाए ना, तो ये द्वितीय ही होंगे, प्रथम नहीं होंगे। अगर यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम होता तो प्रथम नहीं होगा, क्योंकि ये द्वितीय लगा है, द्वितीय का मतलब हो जाएगा द्वितीय से। और विक्रम मतलब बहुत ही ज़्यादा पराक्रम या विक्रमी कौन होते हैं? चंद्र देवता। तो चंद्र देवता बहुत ही ज़्यादा विक्रमी या पराक्रमी होते हैं और द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 संबंध रखता है, तो ये किससे संबंध रखता है? ये हमारे मौलिक अधिकारों से संबंध रखता है। इसे याद ऐसे रखेंगे कि माँ को देखिए आप ध्यान से, माँ 4 जैसा लग रहा है ना, तो 4 जो भाग है हमारा वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। माँ को ध्यान से देखिए 4 जैसा लग रहा है, तो भाग 4 जो है वो हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।